Hello everyone, welcome back to your 1000 MCQ series for UPSC CSET 2026 and today we have our reasoning questions। और आप सभी को पता है रीजनिंग के अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्जाम के लिए उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन आपको ये हेल्प करेगा आपकी रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। छोटे से वीडियो की हेल्प से आप यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। तो आपके पास प्लेलिस्ट भी है इस 1000 एमसीक्यू सीरीज की, उस पे जाइए और वहाँ पे रीजनिंग के जितने भी सेशंस ऑलरेडी हो रखे हैं उनको देखिए और बहुत कम टाइम में आप उनको कवर कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, वहाँ पे जाके आप इनके पीडीएफ्स को देख सकते हो गाइस, और डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आप इतना लेके चल सकते हो कि आपके 10 to 12 क्वेश्चंस तो एग्जाम के अंदर पक्के हो गए हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। यहाँ पे आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके लिए, आप सभी के लिए यहाँ पे हमने ई बुक्स जो है आपके लिए रखी हुई है। आप देख सकते हो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे इस एक ई बुक के अंदर, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ। एंड ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के 10 ईच पेपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। अगेन ये भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिलेगा गाइज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी गई है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे 2019 से लेकर 2025 तक की आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक्सप्लेनेशन गिवन हो रखी है। और ये ई बुक्स आपकी आप अलग अलग भी इनको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आप कहाँ पे जाके आपको ये ई बुक्स मिल जाएगी, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इनका लिंक मिल जाएगा डाउनलोडिंग का, सॉरी आपका इनका लिंक मिल जाएगा एनरोल करने का। और साथ ही आप यहाँ पे एडोटैप स्टोर पे भी जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ कि आप क्या, कहाँ पे आपको ये बुक्स दिखेंगी, तो आप यहाँ पे बुक्स पे जाओगे। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और या फिर आप store.edutap.in इस पे जा सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे इनका कॉम्बो पैक भी है जिसमें तीनों ही बुक्स आपको मिल रही हैं। और या फिर आपको अलग अलग लेनी है तो ये आपको ये दिख रहा है, अलग अलग में भी आपके पास ये बुक्स प्रेजेंट हो रखी हैं। सो यू कैन एनरोल इन इट फ्रॉम हेयर एंड या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। ओके, सो इफ़ यू आर समवन जिसको वीडियोज़ भी चाहिए और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, लाइव क्लासेस भी चाहिए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चाहिए हैं, तो ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है जो आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको क्वेश्चंस को सिखाता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, आपका यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपके कवर्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर कवर्ड हो रखी है गाइस। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपके ये वैलिडिटी गिवन हो रखी है, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके, और इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कैलेंडर से। तो कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025 इज सेम एज, तो आपके पास यहाँ पे मैंने आपको सिखाया रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या होता है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर होता है। ये एक नॉर्मल ईयर है बट ये किसके डायरेक्टली बाद है, ये एक लीप ईयर के तुरंत बाद आता है, 2024 के तुरंत बाद आता है आपके पास 2025। तो जब भी ऐसे कुछ ईयर होते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, +6 ऐड कर दो। तो बस +6 ऐड कर दो, आपके पास उसका आपको लीप उसका सेम कैलेंडर ईयर मिल जाता है। ठीक है, तो 25 में 6 ऐड करोगे 31 हो जाएगा, तो 2031 ईयर आपका इसका सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इजी है। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। बेसिकली ये आपका, मैंने आपको एंगल बेस्ड मूवमेंट्स भी सिखाया है। तो अगर मेरे पास ये नॉर्मल प्लेन है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है, तो जो चेंज आपका पहले आया है वही सेम चेंज आप यहाँ पे भी निकालते हो। ये चीज क्लियर है। अब उसने कहा नॉर्थ अगर ईस्ट बन गया तो आपके पास यहाँ पे जो चेंज आया है ये था नॉर्थ। ठीक है, तो ये ईस्ट बन गया, तो 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज की तरफ टर्न हो चुका है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ टर्न हो चुका है। या तो आप इसको थोड़ा सा अंदाजे से भी लगा सकते हो कि ये इधर की राइट की साइड को मुड़ गया। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट बन गया। तो दूसरा जो मेरे पास यहाँ पे पूछा गया नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर मेरे पास पूछा गया है तो वो भी एंगल की भाषा में बोलूं तो वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका ये है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ये भी 90 डिग्री जब टर्न लेगा तो यहाँ पे ये ऐसे बनाएगा और यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। या फिर आप बोल सकते हो कि ये भी राइट डायरेक्शन में उतना ही कवर करेगा जितना पहले कवर हुआ था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं डायरेक्शन वाला।
इसको ट्राई करेंगे। दिया फेस करती है इस डायरेक्शन में, तो इसको ट्राई करो सबसे पहले। आंसर निकाल दिया होगा आई होप आप लोगों ने अभी तक। अगर वो ईस्ट फेस करती है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद कहा है उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुआ, तो 90 डिग्री जब उसने क्लॉकवाइज टर्न हुआ, अब वो साउथ फेस कर रही है। आफ्टर फेसिंग साउथ उसने क्या किया, 45 डिग्री एंड एंटी, एंटी क्लॉक मतलब होता है ये आपकी डायरेक्शन है, सपोज साउथ फेस कर रहे हो तो एंटी क्लॉक मतलब होता है आपकी लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड ये बनेगी आपकी, राइट। तो अब आपके पास 45 डिग्री वापस जाओ आप, क्योंकि उल्टा तो यही होगा, ऐसे ही एंटी क्लॉक चल रहा है, तो आप उल्टा जाओगे तो अब आप यहाँ पहुंचोगे इस वाली डायरेक्शन में 45 कवर करने के बाद। तो अभी आप कहाँ फेस कर रहे हो, अगेन आप साउथ ईस्ट फेस कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपका भी सेम आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इसको ट्राई करो। अ क्लॉक शोज, कह रहा है क्लॉक एरर वाला है, ठीक है, तो क्लॉक जो है वो करेक्ट टाइम दिखाता है 8 बजे, सुबह के 8 बजे करेक्ट टाइम दिखा रहा है। उसके बाद वो क्या करती है, गेन कर रही है, मतलब आगे चल रही है, क्लॉक आपकी फास्ट है। 10 मिनट्स एवरी आवर, मतलब 1 घंटे में वो यहाँ पे 10 मिनट गेन कर दे रही है, मतलब 10 मिनट आगे चली जा रही है, ये एरर है उसके अंदर। तो व्हाट टाइम विल इट शो एट 2 AM द नेक्स्ट डे। अब 2 AM उसने बोला है नेक्स्ट डे, अब देखो ये भी करेक्ट टाइम था, ये भी करेक्ट टाइम था, तो इनके बीच में हम एक टाइम इंटरवल निकालेंगे। अब यहाँ पे व्हाट टाइम विल इट शो का क्या मतलब है, इसको सिंपल इसने डायरेक्टली बोल दिया व्हाट टाइम विल इट शो, तो गलत घड़ी गलत ही टाइम तो शो करेगी, जब भी शो करेगी तो गलत घड़ी जो एरर वाली है उसमें एरर वाला टाइम शो करेगी। तो आपको रॉन्ग टाइमिंग यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, रॉन्ग टाइमिंग आपको पूछा गया, ये चीज ध्यान रखो कि पूछा क्या गया, करेक्ट टाइमिंग या फिर रॉन्ग टाइमिंग, ठीक है। 8 बजे से लेकर 12 बजे, 8 AM से 8 PM तक आपके पास 12 आवर्स हो गए पूरे, ठीक है, ये वाले आपके 12 आवर्स हो गए, ठीक है। फिर 8 PM से लेकर 12 बजे तक आपके हो गया पूरा 4 आवर्स, और प्लस यहाँ पे ये वाला हो गया आपका 6 आवर्स, राइट। तो टोटल कितने हो गए 18 आवर्स, तो 1 घंटे में अगर वो 10 मिनट्स गेन करिए तो 18 आवर्स में 180 मिनट्स गेन करेगी, 18 × 10। अब ये 18 मिनट को मैं बार बार काउंट करने से अच्छा है मैं इसको आर में चेंज कर देती हूँ, तो आपके पास 1 मिनट के अंदर, ये तो बेसिक है गाइस, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 1/60 आर होता है, तो 180 मिनट के अंदर क्या होता है आपके पास, 180 मिनट 180/60 मिनट दैट इज 3, तो 3 आवर आपका यहाँ पे से निकल के आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जो घड़ी आपकी 2 AM बजानी चाहिए थी, 2 AM से वो आपकी क्योंकि फास्ट चल रही है, वो गेन कर रही है, तो गेन ही करेगी, आगे ही बढ़ेगी, तो वहां पे आप 3 आवर्स को ऐड कर दोगे, तो कितना हो रहा होगा आपके उसमें 5 AM हो रहा होगा, टाइम कितना हो रहा होगा, 5 AM हो रहा होगा। क्लियर। तो याद रखिएगा कि आपको दिया कौन सा टाइम है, रॉन्ग या राइट, और उसके हिसाब से फाइंड आउट क्या करना है वो, ठीक है। Now, very basic question from alphabets. Which letter is fifth to right of the 10th from the left? यहाँ पे शॉर्टकट पे सिखाती हूँ फिर से आपको कि अगर मेरे पास ये दो अलग, एक ही देखो एक सीरीज के अंदर दो सेम चीजें ढूंढ रहे हैं, लेटर्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि तो सेम चीजें अगर हम ढूंढ रहे हैं तो दो डायरेक्शन से अगर काउंट करना हो गया कभी, तो दो डायरेक्शन से काउंट करना हो गया, तो अगर आपकी सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, तो हमेशा पोजिशन आपकी क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बट अगर अलग अलग डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट जो भी है, तो वहां पे आपकी पोजीशंस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 5 और 10 दिया है, तो 5 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड, तो 5 + 10 आपका हो गया 15th। अब 15th लेटर आपको निकालना, बट कहाँ से निकालना होगा, लेफ्ट से, जो हमेशा लास्ट वाली डायरेक्शन होगी, लास्ट वाली डायरेक्शन जो होगी आपकी, वही आपकी फाइनल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो लेफ्ट से जब आप ए बी सी डी के अंदर काउंट करो, तो आप या तो इसको 1 2 3 ABCD से लेकर जा सकते हो, 15 तक काउंट करो, या तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू सीखी हुई है, तो 15th पोजीशन पे लेफ्ट साइड से कौन आता है, ओ आता है, राइट। तो ओ आंसर मेरा हो जाएगा। गाइज आपको अगर नहीं याद है प्लेस वैल्यूज, तो डायरेक्टली आप ABCD से लेकर 15वीं पोजीशन तक जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास है एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, कह रहा है चारी चेयर टेबल है, तो ऐसा डायग्राम बनाओगे। सम चेयर आर बकेट, कुछ चेयर क्या है, बकेट है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, और ये हो गया बकेट। तो आपके पास बकेट और चेयर में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो बकेट और टेबल में भी आ रहा है फिर। तो सम बकेट आर चेयर, तो सम चेयर आर बकेट बोल लो या सम बकेट आर चेयर बोलो, करेक्ट होगा ये, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है, बट याद रखना ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम री स्टेटमेंट नहीं हो सकती। सम टेबल्स आर बकेट, कह रहा है कि कुछ टेबल बकेट है, तो सम टेबल आर बकेट, यस, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है,
यस, तो इट इज करेक्ट। दोनों ही कंक्लूजन करेक्ट होते हैं तो आपको 1 और 2 यहाँ पे चूज करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। सेम आपके पास अब की बार 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, तो ट्राई करो कौन सा सही होगा। एक बार देखो इसको सॉल्व करते हुए। सम एप्पल्स आर मैंगो, ठीक है, सम एप्पल्स आर मैंगो एंड नो मैंगो इज बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, देखो ऑल बनानाज आर मैंगो, कुछ सारे बनाना मैंगो है। देखो अब यहाँ पे बनाना का जो है डायरेक्ट रिलेशन किससे है, ए से है, एप्पल से। बट मैंगो से कैसा है वो डायरेक्टली नहीं पता, बट हो सकता है, बट नेगेटिव हो सकता है। यहाँ तक जो है बनाना का रिलेशन है, तो मैंगो से उसका एप्पल की हेल्प से रिलेशन तो कुछ ना कुछ है, बट पॉजिटिव तो नहीं है गाइज, राइट? क्योंकि वो अगर यहाँ पे एप्पल से नेगेटिव पूरा रिलेशन दिखा रहा है तो ये कॉमन पार्ट जो है, जो कॉमन पार्ट मैंगो का अंदर भी है, उससे वो नेगेटिव ही दिखाएगा। तो बनाना और मैंगो के बीच में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव नहीं है। सम मैंगो और बनाना, वही सेम बात मैंने आपको कही यहाँ पे भी। सम बनाना और एप्पल, अब देखो बनाना और एप्पल के बीच में कंप्लीट नेगेटिव, तो कभी भी किसी के बीच में नेगेटिव रिलेशन नो का हो तो कभी भी उनके बीच में सम का रिलेशन नहीं सही होता है, और ना ही ऑल का रिलेशन कभी भी सही होता है, और ना ही ये पॉसिबल है। ठीक है, सम एप्पल्स आर नॉट बनाना, अब ये करेक्ट है आपका। वाई? बिकॉज अगर किसी के बीच में नो का रिलेशन ऑलरेडी है, सम मतलब समथिंग विच इज कंप्लीटली नेगेटिव, तो उसका कुछ पार्ट भी नेगेटिव होगा, उसका कुछ पार्ट भी नेगेटिव होगा, तो सम नॉट ट्रू होगा। ठीक है, सम एप्पल्स आर नॉट बनाना या फिर सम बनाना आर नॉट एप्पल, तो फोर्थ वाला करेक्ट रहेगा। अगर गाइज यहाँ पे एक ऐसा कंक्लूजन होता है कि सम मैंगो, सेकेंड, आपका होता सम मैंगो आर नॉट बनाना, ऐसे होता तो क्या होता, तो भी करेक्ट होता, क्योंकि मैंगो का ये पार्ट वाला जो मैंने बताया कॉमन पार्ट, वो बनाना से नो का ही यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है, तो सम मैंगो आर नॉट बनाना। ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। विच डे इज 15th अप्रैल 1687? आपको यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ कैसे करना है। 1687 को जब ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक करना जो इसका नियरेस्ट स्मॉलर लीप सेंचुरी ईयर। 1600 एक खुद सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर 1600, राइट? प्लस कितने ईयर्स बचे, 86, 87th चल रहा है, तो इसका जीरो हो गया, क्योंकि जितने भी लीप सेंचुरी ईयर मतलब जिसमें 2 जीरो होते हैं पीछे से, ठीक है, और 400 से डिविजिबल होता है, तो उन सभी लीप सेंचुरी ईयर में जीरो ऑड डे होता है, तो उसकी ऑड डे की कैलकुलेशन जीरो हो गई। 86 ईयर्स की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली 86 का 86 लिख दो, और जितने भी आपके लीप ईयर इसमें आ रहे हैं, तो 86 में लीप ईयर कैसे निकालोगे, 4 से डिवाइड करके। 4 आई थिंक 21 सा हो जाएगा, 2 सा और 1 4 और 2 रिमेनिंग बच गया, तो लीप ईयर मेरा 21 हो गया। तो जितने लीप ईयर हैं उतने आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। इसके डेज में कैलकुलेशन आपकी हो गई, तो 107 डेज आपका ये बन गया अभी। ठीक है, ये 107 डेज बन गया। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे तो अपने आप ही वो डेज में कन्वर्ट हो गया। ये शॉर्ट मेथड है, आपको नॉर्मल ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, वो हमारा लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, वहीं से निकल के हमने इसको शॉर्टकट में समझ लिया कि जितने ईयर हैं प्लस उसमें लीप ईयर ऐड कर दो, उतने ही डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ईयर्स का डेज में कैलकुलेशन ये हो गया। अब अप्रैल का देखो, जनवरी से लेके अब आपको जाना है 15 अप्रैल तक, तो जनवरी में कितने और डे होते हैं, 3, क्योंकि ये याद रखना 31 डेज वाले जो मंथ होते हैं उसमें 3। ठीक है, फरवरी में 0, ठीक है 28 डेज, मार्च में 3 एंड अप्रैल में 15 डेज दिए गए हैं। ठीक है, तो 15 प्लस 6 ये हो गया 21 डेज। तो 21 डेज अगर आपको ध्यान होगा गाइस, ये डायरेक्टली 7 से डिविजिबल है, इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि मैं इवन इफ आई विल ऐड इट, तो रिमाइंडर से मेरा काम है, तो वो तब भी आपका जीरो उतना ही रिमाइंडर देगा जितना 21 को हटाकर या 21 को मिलाकर देगा। ओके, और जो भी नंबर यहाँ पे डायरेक्टली 7 से डिविजिबल हो सकता है वो आपका वहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, टोटल देखोगे यहाँ पे, तो 107 में इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 सा 3 बचा, 7 5 सा, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 5 सा 35, तो 2 और डे बचेगा मेरे पास। कैसे किया आप लोगों ने, डिवीजन तो आती होगा आपको। 7 1 सा 7, 3 बचा, और 37, 5 सा 35, तो 2 बचा ना। ठीक है, तो कितना आ गया 2, मतलब अब कोड्स लगाओ इसमें। संडे का मतलब होता है 0 और डे, मंडे का मतलब होता है 1 और डे, और ट्यूसडे का मतलब होता है गाइस 2 और डे, तो आंसर विल बी ट्यूसडे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। विच डे इज 2nd of June 2026? तो 2026 का स्मॉलर जो आपका स्लीप सेंचुरी ईयर है वो 2000 है, 25th ईयर आपका चल रहा है,
राइट। इसका 0 हो गया, इसका कैलकुलेशन में मैं आपको अभी सिखाती हूँ फिर से। 25 लिख दो प्लस जितने लीप ईयर हैं उतने लिख दो। कितने लीप ईयर होंगे? 6 लीप ईयर होंगे। 6 लीप ईयर है, कितना आ गया? 31 डेज। इसको छोड़ दो, डेज में कन्वर्ट हो गया। तो जून तक जाओ, जनवरी से लेकर जून तक कितना है? जनवरी में 3, फेब्रवरी क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है तो 0 और डे, मार्च 3, अप्रैल में एक 30 डेज वाला मंथ है तो 2 और डे होते हैं गाइस। ठीक है, ये आप मेरी बेसिक वीडियो देख सकते हो कैलेंडर की, या फिर मैंने आपको इसी सीरीज के अंदर कैलेंडर का जब चैप्टर कराया है तो उसमें भी आप कवर कर सकते हो। 3 to 4 पार्ट्स है, वो अच्छे से आपकी बेसिक्स और क्वेश्चंस को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हो गया अप्रैल तक। मई 3, जून के सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पे आप कितना करोगे इसको, ये 7 हो गया इसका समेशन, तो 2 + 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, बचा 6 डेज। क्योंकि जब मैं इवन अगर मैं उसको ऐड भी करूंगी तो भी तो मेरा 7 से डिविजल हो जाएगा, और मेरा जीरो से काम, सॉरी मेरा रिमाइंडर से काम है बेसिकली यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। तो ये कैलकुलेशन में आपका थोड़ा ईजी बन जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, 6 + 7 आपका यहाँ पे 13 आ जाता फिर। ठीक है, अब क्या करोगे, टोटल जब निकालोगे तो टोटल ऊपर ईयर वाला जो कैलकुलेशन किया था और जो मंथ वाला कैलकुलेशन था उसके डेज को ऐड करके यहाँ पे लिख दो। अब जब तक ये डिविजिबल बाय 7 है तब तक इनको डिवाइड करते रहोगे। ठीक है, तो 7 5 से 35, 2 और डे मेरा यहाँ पे बच गया। 2 और डे का मतलब अगेन क्या हो गया आपके पास? ट्यूसडे है, तो इस दिन भी आपका क्या है? ट्यूसडे। तो आई होप आपने का भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ये होमवर्क से दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क से रहेगा गाइस। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अभी इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। आप क्या कर सकते हो, 2-3 वीडियोस को एक साथ देख लीजिए क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं, और डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लो। आप देखो मत, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, चलो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, एक थोरो आपका प्रैक्टिस के लिए, एक बेसिक्स कवर करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इस जो सेशंस हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। ओके, सो आई होप यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो रिलीजियसली, एंड आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।